दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ की वापसी, मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से प्लान क्या है, क्या ये वापसी हतमी है? क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जितनी तैयारियां लग रही हैं, नजर आ रही हैं, लगता ये नहीं है कि इस 21 अक्टूबर की तारीख में मजीद कोई रद्दोबदल, मजीद कोई तब्दीली हो सकती है। लेकिन अभी भी इबहाम क्यों बरकरार है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? फिर कल निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने जो एक बयान दे दिया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो एक मुल्जिम है, मुल्जिम की तैयारी में से गिरफ्तारी के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए होती। इसने मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी रफल क्रिएट कर दी है। PMLN का बहुत शदीद रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया है और एक तरह से शटअप कॉल दे दी गई है PMLN की जानिब से निगरान वज़ीर दाखिला को। क्या मुस्लिम लीग नून को अब निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा हो सकता है, या मुस्लिम लीग नून को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कहीं उनको तैयारे में से ही अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा जैसे पहले भी उनको कर लिया गया था? तो PMLN इस हवाले से सोच क्या रही है? और अगर ये सब कुछ नहीं होता, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ भी जाते हैं, एयरपोर्ट से अपने घर चले जाते हैं, फिर अवाम में चले जाते हैं, मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर लेते हैं, तो अवाम के पास बयानियाँ क्या लेके जाएंगे? क्या एहतसाब का बयानिया, जर्नैलों का, जजों का, इनका एहतसाब का बयानिया लेके जाएंगे या कारकर्दगी का बयानिया लेके जाएंगे? कौन सी कारकर्दगी का? 2013 से 18 की कारकर्दगी जो अवाम के जहनों से महव हो चुकी है, या पिछले 16 माह की कारकर्दगी जिस पर अवाम आज भी गुस्से में है? बिजली के गैस के बिल आना शुरू हो गए हैं, अवाम सड़कों पे एक बार फिर निकलना शुरू हो जाएगी। इसका जिम्मेदार अवाम मुस्लिम लीग नून को बड़ी हद तक करार देती है। तो बयानिया मुस्लिम लीग नून क्या लेके जाएगी? ये वो सवालात हैं जो PMLN से हम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर तासुर लग रहा है कि कोई ठंडी हवाओं के झोंकों का आगाज़ हो चुका है। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सादिर हो गया। वो खुद नहीं गए, कहने लगे कि मैं अटक जेल में कंफर्टेबल हूँ, कन्वीनियंट हूँ, यहीं पर मुझे रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की ज़मानत मंजूर हो गई, बावजूद इसके कि अगले ही लम्हे उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन PTI की डील या ढील की खबरें मुबैना तौर पर सर्कुलेट करना शुरू हो गई हैं। बुशरा बीबी चेयरमैन PTI की एहलिया, उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। सो कि इस डील की खबरों में कितनी सदाकत है? इलेक्शंस क्या वाकई साफ शफाफ हो सकते हैं? इलेक्शन की तारीख कब आएगी? महीना तो आ गया, ACP की जानिब से तारीख कब आएगी? और इस तारीख के इंतज़ार के लिए सियासी जमातें कितना इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं? ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून जो कि अपैरेंटली बहुत पुरसकून है तारीख ना आने के हवाले से, और नून लीग की इस पुरसकूनियत को देखते हुए दीगर जमातें इंतशार का शिकार हैं, दीगर जमातें परेशानी का शिकार हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून तो कोई डील स्ट्राइक नहीं कर बैठी कि उसको इतना इत्मीनान है कि तारीख जब भी आएगी इलेक्शन सो आ जाएगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या समझती है? तो ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में डिबेट को जनरेट करेंगे, सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ी दो ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, सीनियर मोतबर शख्सियात हैं सियासत में अपने अपने तबकात के हवाले से। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं और मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, पहला सवाल आपसे, नवाज शरीफ की वापसी हतमी है 21 अक्टूबर या इसमें कोई रद्द-बदल हो सकता है? इंशाल्लाह वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पार्टी के अंदर उसके लिए बहुत तैयारी हो रही है। उसके लिए इंतज़ामी तौर पर हमें अपने वोटरों को और अपनी पार्टी के कारकुनों को जो मोबिलाइज़ करना है और मुतहरिक करना है, उसका भी आगाज़ हो गया है। और उसके साथ जो हमें मीडिया कैंपेन करनी है उसका भी आगाज़ हो गया है। तो हम पूरी तरह अब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो अब चंद दिन रह गए, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तकरीबन कमोबेश एक महीना अभी रह गया है, एक महीने से कुछ दिन कम भी रह गए। कोई तब्दीली तो इसमें नहीं हो सकती?
जी नहीं, कोई लास्ट कुछ मिनट हालात तो वाकयात का कुछ पता तो नहीं चलता पाकिस्तान एग्जैक्ट डेट का तो हम कह सकते हैं कि जी एक दिन पीछे हो गया या एक दिन आगे हो गया जी। लेकिन वो ये फैसला अब अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान आएंगे तो कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट पे अगर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे या घर जाएंगे? जी हमारी तवक्को तो ये है कि वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे। वो गए भी अदालत की इजाज़त से थे जी। और अब अगर लेकिन अदालत की इजाज़त तो चंद महीने तक मशरूत थी, अब तो 4 साल हो गए। लेकिन जाहिर है कोई जेल तोड़कर तो नहीं गए थे ना, वो तो पाकिस्तान की 2 अदालतों ने उनको उसके लिए इजाज़त दी थी। तो इसी तरह अदालत के हुक्म पर ही जो होगा वो होगा। आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने नैब की कोई 225 से ज़ायद पेशियां भुगती हैं, वो जेल में भी रहे हैं। तो उसके मुकाबले में तो उनको कोई ऐसी हमें परेशानी लाक नहीं है। वो बहादुर शख्स हैं, बहादुरी से उन्होंने तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया है। अपनी अहलिया की वफ़ात का जो सानिया है वो किया, उनकी वालदा की वफ़ात हुई जिसको वो कंधा नहीं दे सके मैयत को, तो उन्होंने ये सारे मामला देखे हुए हैं। लेकिन हमारी यही तवक्को है अदालतों से कि एक बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई थी 2017-18 में, अब उसकी जो रोल बैक है उसका आगाज़ होगा। रोल बैक कोई डील नहीं है, जो इंसाफ उनका हक है बतौर पाकिस्तान के शहरी का, सियासत करने का, सियासत में हिस्सा लेने का, और उनके साथ जो ज्यादती लेकिन ये डील का लफ्ज़ मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी, ये पीएमएलएन के अंदर मतलब कुछ आपके अंदर एक नहीं, कुछ हमारे गिल्ट मौजूद है पीएमएलएन के अपने अंदर। मैंने डील का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि अभी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की कोई डील हो रही है या नहीं हो रही है। बात यह है कि हमारे अपने जो भी ख्यालात हों, पाकिस्तान की अदालतों के साथ डील का लफ्ज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। हम कहीं डील हुई है, बार्गेन हुआ है, अदालत ने यहाँ रिलीफ दे दिया, वहां नहीं दिया। बहरहाल अदालत का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप समझते हैं कोई डील नहीं हो रही? जी देखिए, तहरीक इंसाफ को जब हम डिस्कस करते हैं और बैरिस्टर साहब भी करेंगे जी। उस सारी डिस्कशन में मुझे मीडिया से बड़ी शिकायत है कि वो 9 मई को भूल जाते हैं। ये जो आज तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कानून का इत्तलाक हो रहा है उसकी वजह यह है कि वो 9 मई को एक मुतशद्दुद तरीके से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो सिविल तंसीबात हैं उन पर वो हमला आवर हुए। उन्होंने आग लगाई। उन्होंने, मैं हैरान हूँ, आज तक किसी सियासी जमात ने रेडियो पाकिस्तान को आग नहीं लगाई। उन्होंने GHQ को, हमारे ऊपर क्या इससे ज़्यादा मुश्किलात नहीं टूटी, लेकिन हमने तो जाके GHQ के ऊपर हमला नहीं किया। या हमने जाके जन हाउस को आग नहीं लगाई। तो लिहाजा अगर जो भी आज वो कह रहे हैं जी उनको मुश्किल का सामना है या जो भी इश्यूज हैं, वो एक कॉन्सिक्वेंस है उनके अपने आमाल का, जो उन्होंने 9 मई को पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया। हमारे ऊपर जो इश्यूज आए वो तो एक सियासी इंजीनियरिंग थी जिसका आगाज 2014 में शुरू हो गया था। और अब वक्त आ गया है 2023 में कि वो जो 2014 से सियासी इंजीनियरिंग शुरू हुई थी उसका इख्तिताम रोल बैक कर दिया जाए। इख्तिताम हो। अच्छा, ये जो आपने 9 मई वाला वाकया उठा लिया, इस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपके पास में आऊंगी, लेकिन एक खुर्रम साहब क्विक क्वेश्चन आपसे। आप चूंकि कानून के भी माहिर हैं तो मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि जिस स्टेटस पे नवाज शरीफ गए थे, जिस कानूनी स्टेटस पे गए थे, वो वापस आते हैं तो पाकिस्तान, तो वही कानूनी स्टेटस उनका क्या वहीं से इनिशिएट नहीं होगा या री इनिशिएट नहीं होगा? और अगर उनको अदालत से ज़मानत नहीं मिलती, प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलती, तो फिर तो जेल जाना पड़ेगा उनको? जी देखिए, हमारी जो अदालत से अभी कानूनी टीम ने हतमी फैसले नहीं किए। अदालत से सिर्फ ये इस्तदा है कि उनको राहदारी की ज़मानत दी जाए कि वो पाकिस्तान में लैंड हो और अगले दिन तक, जब तक वो अपने आप को अदालत के सामने पेश ना कर दें, उतना उनको स्पेस चाहिए जहाज से लेकर अदालत में पेश होने तक का, क्योंकि उन्होंने, उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने उसकी आके पैरवी करनी है। जब वो आएंगे और अपने आप को अदालत के सामने पेश कर देंगे, उसके बाद फिर अदालत की आएंगे, अपने आप को अदालत के सामने पेश करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, ये पीएमएलएन ने फैसला कर लिया है। नहीं, ये कानून यही कहता है कि जो जब आप उसी कानून को फॉलो करेंगे, उसी कानून को फॉलो, पाकिस्तान जाने से पहले अदालत चले नहीं, अगर तो अदालत खुली है उस वक्त
तो वो हो मौजूद हो। फ्लाइट तो आप करवा सकते हाँ, हैं, फ्लाइट नहीं, तो बहुत दफा चलती रहती नहीं, है वो दिन भर देखें- में, देखें ना- कितनी फ्लाइट्स चलती देखें ना, हैं। लाड- आप अदालत लाड- के टाइम के लाडल- मुताबिक फ्लाइट करवा देखिए, लेना। लाडले के अपने लिए तो टाइम के अदालतें मुताबिक- खुली नहीं। अपने टाइम के मुताबिक नहीं, अदालत ना लाडले लगवाए के लिए ना। तो जजेस बैठे रहे ना जी, 4-4 बजे 5-5 बजे तक आप लाडले भी के लिए चाहते बैठे हैं, रहे। नून लीग भी चाहती है कि नहीं, आपकी फ्लाइट के शेड्यूल के मुताबिक नहीं, अदालत लगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें इतना मौका दिया जाए ठीक। कि वो जब लैंड हो तो फिर वो अदालत तक पहुंचने के लिए उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए वो उनको दिया जाए, तो वो अदालत और के सामने अगर पेश हो जाए। जमानत ना मिले, बिकॉज बहुत केसेस हो सकते हैं देखिए, ना, वो तो तो फिर फिर गिरफ्तारी के लिए वो तैयार है हाँ, नवाज शरीफ। वो इस मामले में देखिए, जिस तरह मैंने कहा, वो ये सारे मरहले गुजार चुके हैं, ठीक। तो लिहाजा पाकिस्तान से उनकी जो कमिटमेंट है राइट। वो पूरी करने आ रहे हैं। और ये भूल जाते हैं लोग, समझते हैं कि शायद कोई हमने मजाक किया, लेकिन ये एक तारीख का हिस्सा है कि वो शख्स जिसके पास ये ऑप्शन था, उसको यहाँ सज़ा दी गई, यहाँ पाकिस्तान की अदालत ने सज़ा दी। राइट। ये मैं Right. जून 2018 की बात कर रहा हूँ, कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो वहाँ बरतानिया में रह जाते और यहाँ वापस ना आते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदालत का हुक्म मानते हुए बमा अपनी बेटी के वो वापस आए और जेल गए। ठीक। तो लिहाजा उनका रिकॉर्ड जो है वो इस लिहाज से पाकिस्तान के कवानीन के ऊपर अमल दरामद करने का वो बड़ा दरख्शा है। ठीक। जिस दिन उनको अदालत ने बहुत ही नाइंसाफ़ी से और नाहक तरीके से नाहल भी किया, वो 2 घंटे बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़कर जा चुके थे। तो लिहाजा वहाँ कोई पाकिस्तान के कानून के ऊपर अमल दरामद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई डील हो रही है, कोई डील या ढील, इन दोनों में से कुछ हो रहा है? डील तो नहीं हो रही, ना कोई ढील की बात है। बात यह है कि उनके केसेस जो हैं, जो उनके खिलाफ और पीटीआई के दूसरे वर्कर्स के खिलाफ हैं, वो केसेस फैब्रिकेटेड हैं, वो बेबुनियाद हैं, उनमें कोई गुंजाइश नहीं कि आगे जाके उनमें कोई सजा हो सके। तो इसलिए उन केसों में आहिस्ता आहिस्ता जब बेल्स मिल रही हैं और उसमें जमानतें आ रही हैं, उनके या वो कैंसिल हो रहे हैं केसेस, तो उससे ये एक तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। ठीक। उसको कोई कह दे कि डील है या ढील है, वो महल बजा नहीं। ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं और आप देखेंगे आगे जाके कि बहुत जल्द आपको नजर आएंगे केसेस जो जहां उनकी जो कन्विक्शंस भी हुई हैं या उनके जो केसेस उनके खिलाफ हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत तबसरे भी होते रहे हैं जी। वो केसेस भी कल को जाके अदालती उज़्मा जो है या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये डील या ढील की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। आपने बात की शुरू में नवाज शरीफ साहब के वापस आने की। मैंने सवाल भी पुट अप करना था आपसे, सवाल बल्कि ले लें मेरा, बैरिस्टर साहब मेरा सवाल ले लें। रहनुमाई फरमा दें हमारी कानूनी कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं, जमानत नहीं मिलती, एक तो उनका स्टेटस क्या होगा? क्या उनको खुद गिरफ्तारी अपनी दे देनी चाहिए, जमानत उनको मिल जानी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को भी मेरिट पर जमानत मिल रही है, नून लीग का भी यही मौकिफ है कि नवाज शरीफ को मेरिट पर जमानत मिलनी चाहिए। तो नवाज शरीफ के लिए जमानत को आप सपोर्ट करेंगे बैरिस्टर साहब? जी देखें, जहां तक तो सपोर्ट उनके आने की ताल्लुक है, मैं बिल्कुल जाती तौर पे समझता हूं कि उनको वापस आना चाहिए, क्योंकि वो वादा करके गए थे अदालत से कि मैं वापस आऊंगा, और उस वादे को बहुत देर हो गई, वो पूरा नहीं हुआ। अब जब वो वापस आ रहे हैं, जिस दिन वो पाकिस्तान पे लैंड करेंगे, तो हुकूमत वक्त का ये फर्ज है कि वो उनको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके उनको वापस जेल में लेके जाएं। अच्छा। उसके बाद वो अपील, जहां तक उनका ताल्लुक है अपील का, वो उनकी अगर पेंडिंग है अपील हाई कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट में अपील की समाअत होगी। और अगर वहां अदालत को कुछ नजर आया कि वाकई ही इस केस में कोई सच्चाई नहीं है और वो उनको एक्विट करना चाहें, तो फिर वो फाइनल फैसला करेगी अदालत, उसके बाद वो बाहर आ सकेंगे। यानी कि आप सरफराज बुगटी के बयान को, सरफराज बुगटी का जो पुराना बयान है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ लैंड करें तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, चाहिए की बात नहीं है। हाँ। मैं आपको कानूनी नुक्ता बता रहा हूं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं किसी के पास कि वो ना अरेस्ट करें। लेकिन खुर्रम साहब जो फरमा रहे हैं कि राहदारी जमानत चाहती है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लिए, तो वो तो मिल सकती है ना उनको, या उसमें कोई कबाहत है कानूनी? वो उस सिचुएशन में मिलती है जहां आपके खिलाफ अभी मुकदमा फाइल हुआ है, एफआईआर फाइल हुई है,
और आप अदालत से बेल लेना चाहते हैं, लेकिन ये उस सिचुएशन में नहीं जहां आपकी ट्रायल हो चुकी है और आपको सजा हो चुकी है। हाँ। उस सिचुएशन में आपको कोई बेल की गुंजाइश नहीं। बेल होती है कि या तो आप अरेस्ट नहीं हुए अभी तक और आप एक प्री अरेस्ट बेल चाहते हैं, हाँ। या आप अरेस्ट हो चुके हैं और आप एक अरेस्ट के बाद बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जहां कन्विक्शन हो जाए वहां बेल की गुंजाइश नहीं, जब तक कि वो कन्विक्शन सस्पेंड ना की जाए। जब वो सस्पेंड हो जाएगी, अगर वो सस्पेंड होती है कन्विक्शन, वो फैसला जिसमें सजा हुई है, अगर वो सस्पेंड होती है जैसा इमरान खान साहब के केस में हुआ, तब उनको फिर बेल मिल सकती है। लेकिन जब तक वो कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होती, ये बेल नहीं मिल सकती। और आपको याद होगा कि जब ये अपील उन्होंने फाइल की थी नवाज शरीफ साहब ने, तो अदालत ने कहा था कि जनाब ये अपील हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो जिन्होंने अपील फाइल की यानी कि नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क में नहीं है और वो हमारे सामने पेश नहीं है हुए, इसलिए हम इसको एक तरह से पेंडिंग कर देते हैं इस अपील को। वो आए और आके इसको दोबारा से रेज करें अपील का मामला, तो फिर हम देखेंगे कानून के मुताबिक। लेकिन पीटीआई की इस तमाम तर सोच के बावजूद, कानूनी सोच या कानूनी ख्वाहिशात या सियासी ख्वाहिशात के बावजूद, अगर नवाज शरीफ अरेस्ट नहीं होते, नारे पाकिस्तान पे जलसा कर लेते हैं, फिर अदालत के सामने पेश होते हैं, फिर उनको जमानत मिल जाती है, राहदारी मिले या जो भी जमानत मिले, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या हो सकता है? फिर ऑब्वियसली फिर यही कहेंगे कि कानून की खिलाफ वर्जी की है, और फिर यही कहा जाएगा कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, उन्होंने फिर एक तरह से फेवर दिया। हाँ। अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो न्यूट्रलिटी खत्म की, कानून शिकनी की, और अदालत का हुक्म नहीं माना। नहीं, असखुद तो अरेस्ट नहीं कर सकती ना, असखुद तो ना विफाकी केयर टेकर सेटअप अरेस्ट कर सकता है ना पंजाब का, जब तक कि कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद ना हो। नहीं, अरेस्ट करना फर्ज है जी, असखुद करना पड़ेगा। देखिए, अच्छा। इसमें जब कोई भी सपोजिंग एक कैदी है वो भाग गया हो, तो आपके ख्याल से वो जो हुकूमत है वो इंतजार करेगी कि अदालत से इजाजत ले? खुर्रम साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अदालत की इजाजत से गए थे। जी, वो गए थे सिर्फ अपना इलाज कराने, उसके बाद वो खत्म हो गया मामला। जब वो वापस नहीं आए, हाँ। तो अदालत ने एक हुक्म फरमा दिया कि अब उनकी हम अपील भी नहीं सुन सकते क्योंकि उन्होंने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए वो एक तरह से वो अदालत ने जो इजाजत दी थी उनको कि अपना इलाज करा के आए, वो तो हो गया, उनका इलाज अब हो गया, वो वापस आ रहे हैं। उनका वापस आने का मतलब ही ये है कि अब ठीक हो गए हैं वो, अब उनको इलाज की जरूरत नहीं है उधर, वरना वो उनका पहले तो बयानिया यही था कि वो इलाज करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन कानून में नहीं नजर आ रही। ठीक है, बैरिस्टर साहब ने जो कानूनी सवालात उठाए हैं, इनका जवाब कानूनी सियासी दोनों खुर्रम दस्तगीर साहब से लेंगे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी अदालत की तो बात ही नहीं है, अरेस्ट होना है नवाज शरीफ को और अरेस्ट करना पड़ेगा, और अगर वो अरेस्ट नहीं होते तैयारे में से अपॉन लैंडिंग ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, तो फिर क्या आप लोग लाडले का एक बयानिया, लाडले के इल्जामात सहने को तैयार हैं? तहरीक इंसाफ से ना ही पूछ कर गए थे, अदालत की इजाजत से गए थे, और जो भी कानूनी मामलात होंगे वो अदालत की मैंने कहा कि हम अदालत के ऊपर क्या सराई नहीं करना चाहता मैं। कुछ फैसले हक में आते हैं, कुछ खिलाफ आते हैं, जिससे हम एग्री करते हैं, कुछ पे डिसएग्री करते हैं। तो लिहाजा जो अगर प्रोटेक्शन मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलेगी वो अदालत से मिलेगी, तो इतनी ही बात है। लेकिन बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि तैयारा लैंड करते ही नवाज शरीफ को अरेस्ट करना चाहिए, जो सरफराज बुगटी ने कल बयान दिया था। सरफराज बुगटी के बयान पे वैसे नून लीग ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल नहीं किया। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाहिश के इजहार पे कोई कदगन नहीं। उन्होंने कानूनी मामलात भी वाज़ेह कर दिए हैं। देखिए, ये कानूनी मामला स्टेटस ये है। देखिए, कानूनी मामला तो फिर हम बेशुमार जब अदालतों के मामले में उठा सकते हैं ना कि भाई ये क्या वजह है कि वही अदालत थी जिस के एक फ़ैसले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी पंजाब में और दूसरे फ़ैसले से वो उल्ट गई, या ये वही अदालतें हैं जिन्होंने जो है तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी को वैसे ही अल्फाज की बुनियाद पर सियासत से निकाल बाहर किया और पीटीआई के लोगों को नहीं किया। ये वही अदालतें, इसका मैंने जिक्र किया कि वो लाडले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए 5-5 बजे तक जजेस बैठे रहते थे कि वो हज़रत तशरीफ़ लाएँ और उनको सुना जाए। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने
45 पेशियाँ की, इनमें सिर्फ 3 पर वो हाजिर हुए और 42 पर हाजिर ही नहीं हुए। तो ये लिहाजा अदालतों का जो बिहेवियर है या मुख्तलिफ इंडिविजुअल जजेस का बिहेवियर है वो अपनी जगह पर है। हमारा जो दारो मदार है और जो कयास है वो अदालत के ऊपर है, इंसाफ के ऊपर है, और हमारा ये तवक्को होगी कि जो एक रिकॉर्ड मौजूद है जज मरहूम अरशद मलिक का, उनकी वीडियोस का, जिसकी बुनियाद पर उनको बर्खास्त किया गया अपनी जज की पोजीशन से, कि ये फैसला बिल्कुल गलत था। और वो गलत फैसला जो था, दबाव के तहत जो फैसला था, सियासी इंजीनियरिंग के तहत जो फैसला था, उसको हमारी तवक्को ये है कि वो दुरुस्त किया जाएगा। और उसमें जो अगर रास्ते में अगर कोई अप्स एंड डाउन, ज़ाहिर है उतार चढ़ाव होता है, अदालतों में होता है, उसका हम सामना करेंगे। लेकिन अगर अरेस्ट नहीं होते नवाज शरीफ राइट फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द प्लेन ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, तो फिर लाडले का एक सियासी बयानिया आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो कि आप लाडले हैं, आपको डील मिल रही है, कोई डील करके आ गए वापस। यूट्यूबर्स भी बैठे हुए हैं, मीडिया भी बैठा हुआ है, और भी लोग बैठे हुए हैं, वो बयानिया जो मर्जी बना दें। सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, अदालत की इजाजत से गए थे, अदालत की इजाजत से ही मुल्क में दाखिल होंगे। तो क्या होता है इसमें? तैयारी से उतरे नवाज शरीफ साहब आए अवाम के सामने, कहें जी मैं अवाम के पास बाद में जाऊंगा, पहले मैं अदालत में जा रहा हूँ इंसाफ लेने के लिए, आए जी मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी देने के लिए। बात यह है कि अगर हमें कानून के जरिए कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है जो कि कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, तो फिर हमने तो कानून भी जेल में मौजूद है ना, के तहत ही नवाज शरीफ कहें कि जी आए अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड लेते हैं, अदालतों से इंसाफ लेते हैं, मुझे भी अरेस्ट करें। नवाज शरीफ ने तो जिन्ना हाउस को आग नहीं लगाई ना, नवाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, नवाज शरीफ ने पेशावर में 150 जानवरों को नहीं जला दिया, नवाज शरीफ ने दीर में स्कूल नहीं जलाया, नवाज शरीफ ने मेट्रो रावलपिंडी के स्टेशन नहीं जलाए, या स्वात मोटरवे के स्टेशन नहीं जलाए। तो केस में तो नहीं है ना अटक जेल में इस वक्त, तो लिहाजा वो सारे इश्यूज जो हैं, या चलें नवाज शरीफ, ये अगर हम बराह रास्त मुआवजा करना ही है, नवाज शरीफ के हाथ से तो कोई पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेज गुम नहीं हुई कि जी मुझे साइफर मिला और मुझसे गुम हो गया, और वो गुम होकर अमेरिका पहुंच गया और वहाँ किसी वेबसाइट ने पब्लिश कर दिया, पता नहीं दुरुस्त है या गलत है। तो लिहाजा नवाज शरीफ के हाथ से तो पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की रियासत पर हमला नहीं किया, आग नहीं लगाई, तो लिहाजा वो भी उनका रिकॉर्ड मौजूद है और वही रिकॉर्ड लेके अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा सॉलिड पॉइंट है खुर्रम दस्तगीर खान साहब का, कि नवाज शरीफ के जितने भी केसेस हैं वो सियासी इंतकाम पे नहीं बने हुए, सियासी इंतकाम पर बने हुए हैं, और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर का जो केस है, 9 मई का जो केस है, इस बात में वजन तो लगता है बैरिस्टर अली जफर साहब? देखें, जहां तक एक एक्यूज या जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ हो या जो कन्विक्टेड हो, वो जरूर अपना एक बयानिया तो देंगे, शायद दुरुस्त हो शायद नहीं, कि मेरे खिलाफ फैब्रिकेटेड बेबुनियाद मुकदमा है, पॉलिटिकल बेसिस पे किया गया है, और अदालत का ये काम है और फर्ज है कि वो उस फिर जो मौक़िफ़ लिया जाए उसको देखे और फिर फैसला करे बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी जो भी एविडेंस आया है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब की बात बड़ी बजा है एक तरह से, कि वो उनका जो भी मौक़िफ़ है वो अदालत में पेश करना चाहते हैं, और अगर अदालत समझती है कि उनके खिलाफ गलत कन्विक्शन हुई तो बिल्कुल अदालत के पास पूरा इख्तियार है कि वो कन्विक्शन को सेटिसाइड करे। मुझे तो खुशी होगी कि फिर इंसाफ हुआ अगर ऐसी बात है, लेकिन अगर वो एविडेंस उनके खिलाफ है जिसमें वो कन्विक्ट हुए और अदालत कहती है कि नहीं ये कन्विक्शन दुरुस्त है और उनको कन्विक्शन रखती है, तो फिर भी मैं खुश हूंगा कि एक इंसाफ हुआ। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, लेट्स टेक द शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं खुर्रम साहब से, बैरिस्टर अली जफर साहब से कुछ मजीद सवालात करते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुर्रम साहब, नवाज शरीफ अब जब वापस आ रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया लेके जाएगी? एहतसाब का बयानिया, जर्नैलों का, साबिक़ जर्नैलों का, जजों का एहतसाब? देखिए अभी जो बयानिया है वो तो मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर होगी इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जी, बयानिया तो वही तकरीर सेट करेगी, लेकिन अब फिलहाल जो हमारी उस तकरीर का बयानिया क्या होगा, क्योंकि तैयारियां तो हो रही होंगी ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो लंदन में हुई है। दो हिस्से हैं उसके फिलहाल तो जी, अल्टीमेटली हतमी फैसला उन्होंने करना है, लेकिन दो हिस्से। एक हिस्सा ये है अवाम को ये बावर कराना कि आज की जो मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदार
वो मुक़्तदरा और अदलिया की तरफ से जो सियासी इंजीनियरिंग की गई 2014 मुक़्तदरा मतलब साबिक जर्नैल, जी साबिक जर्नैल, मतलब साबिक जनरल जी बाजवा, मियां नवाज शरीफ आपको आर्मी पता है, नाम चीफ, ले चुके हैं, साबिक आर्मी नाम चीफ, ले जनरल चुके हैं, बाजवा नाम ले चुके और हैं, जनरल एक से फैज़। ज़ायद दफ़ा ले चुके हैं। तो लिहाजा आप लेकिन भी इससे एग्री करते हैं? नहीं, इशू ये है कि कौम को ये बताना है कि आज अगर हमें बदतरीन महंगाई का सामना है, ये सिर्फ पिछले 15 महीने में पैदा नहीं हुआ, उससे पीछे जो 44 महीने थे या उससे पहले जो इस शहर इस्लामाबाद में जो 126 दिन का धरना था, वहां से इसका आगाज हुआ है आज की तबाही का। तो एक तो ये बताना है, यानी कि वापस आके भी नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब का मुतालबा करें। नहीं देखिए, और जज साहिबान- मैंने बात नहीं की, मैंने ये कहा कि ये कौम को ये बताना है कि आज की बदतरीन महंगाई के जिम्मेदार ये लोग हैं। उसका आगे का फैसला मियां नवाज शरीफ ने खुद करना है कि वो तो पहले कह चुके हैं कि एहतसाब होना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस दिन वो उसी पे कायम है कि अभी कोई U-turn हो गया? आकर बात करेंगे जो वो आदमी कुछ flexibility आई है? उसका दूसरा हिस्सा ये है। अच्छा, आप एग्री करते हैं सर क्या कि आर्मी चीफ साबिका जनरल बाजवा इस सब के जिम्मेदार हैं? जी वो बिल्कुल जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सवाल है हमारे सामने और मैं आपके नाज़रीन के सामने, शायद हर पाकिस्तान का जो शहरी है इसने ये जवाब देना है कि क्या उनसे हिसाब अदालत के कटहरे में लेना है या तारीख के कटहरे से लेना है, ये सवाल है हमारे सामने। इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप क्या समझते हैं, नून लीग क्या समझती है? अदालत नहीं देखिए, के कटहरे में हो या तारीख के नून लीग कटहरे में में हो? दोनों तरफ आरा मौजूद हैं। आपकी राय क्या है? हाँ, मेरी राय यही है कि इनको तारीख के कटहरे में रखना चाहिए, क्योंकि हमने एक सबक सीखना है और ये सबक है, इसकी मिसाल दी जाती है, मैं दोबारा दे देता हूँ। जनूबी अफ्रीका में जब सफ़ेद फार्म, हाँ ठीक है, सफ़ेद फार्म, आप उसको कमीशन कह लें, उसको कोई नाम दे दें, नाम अहम नहीं, अहम ये है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो आकर कौम के सामने माफ़ी मांगे, उसका एतराफ़ करें पहले कि ये हुआ, ये गलत हुआ। क्योंकि हमें पाकिस्तान बनने के 76 साल के बाद अगर इस तरह की चीज़ों को बग़ैर नोटिस लिए छोड़ दिया गया तो ये दोबारा होगा। कौम को ये बताना है कि पाकिस्तान में जो आज का नौजवान है, चाहे वो 16 साल का है, 18 साल का है, उसको ये बताना है कि पाकिस्तान की जो खराबी उसको आज नजर आ रही है उसके अंदर ये भी हिस्सा है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार, उसके अंदर भी ये भी जिम्मेदार है, अदलिया भी जिम्मेदार है। तो लिहाजा ये जो अहम सवाल ये नहीं है कि सजा देनी है, अहम सवाल ये है कि कौम ने बहसीयत कौम एक सबक सीखना है कि जो आइन के अंदर इब्तदाइया में एक वादा किया गया है कौम हर पाकिस्तानी शहरी के साथ, जो पहले थे, जो अभी आएंगे, जो पैदा होंगे, कि इस रियासत का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो वादा है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबका जहन साफ हो कि जो इस तरह की गैर आइनी इंजीनियरिंग है सियासी, ये काबिल कबूल नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है। उन्हीं अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने उन्हीं लोगों को जिन पर गैर आइनी सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक तो आइनी सियासी इंजीनियरिंग भी कोई नहीं होती, लेकिन चले जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं जनरल बाजवा को नून लीग एक्सटेंशन देती है, उन्हीं जनरल बाजवा को नून लीग सपोर्ट करती है, डिफेंड करती है। नहीं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने डिफेंड किया। दो बातें, और ये भी अब इसकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान ने दी थी, नून लीग ने वोट दिया था। सुनिए आप मेरी बात मुकम्मल हो। हमने उस कानून साजी के हक में वोट दिया था जिसके अंदर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो एक्सटेंशन दे सके। हमने ये नहीं कहा कि आप एक्सटेंशन दे दें, हमने कभी नहीं कहा। हमने कोई पार्लियामान में ऐसा कोई जो है आपके सामने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। उसी कानून साजी के तहत जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जानी तो थी। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी आपने इमरान खान को क्यों एम्पावर किया कि जनाब वो एक्सटेंशन कानून साजी के तहत, कानून साजी, लेकिन क्योंकि मामला जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का था जो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की तरफ भेजा कि आप कानून का हिस्सा है, वो आज भी वज़ीर आज़म के इख्तियारात का हिस्सा है। वो कानून आप वोट ना देते, मुस्लिम लीग नून वोट ना देती, जी वो जरूर हो सकता है, मैं उसका दिफा नहीं करूंगा कि जी वो यानी कि वोट गलत दिया क्या उस लेजिस्लेशन के हक में वोट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं दोहरा दूं, हमने किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में कोई वोट कभी नहीं दिया। हमने कानून साजी की है
कि वजीर आजम को यह हक दिया जाए। जो एक्सटेंशन है वो इमरान खान अगस्त 2019 में दे चुके थे। अगर आप चाहे आप मामले को यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, एक्सटेंशन तो जनरल बाजवा को मिली और फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान ने उठानी है, वजीर आजम वो थे। जनरल बाजवा आपने वोट दिया है उसकी जिम्मेदारी तो नून लीग, उसकी जिम्मेदारी तो नून लीग उठाएगी ना। उसकी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल बाजवा मैं को उसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं उसका दिफा नहीं कर रहा कि वो फैसला दुरुस्त था या जो है उसमें। और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल बाजवा का दिफा भी करते रहे। ये तो आप उनसे, चेयरमैन पीटीआई जनरल बाजवा को जलसों में जो भी बातें कहते रहे। सवाल यही है कि एक कानून साजी हुई, हमने उसके हक में वोट दिया, उसमें कंट्रोवर्सी है, लेकिन जनरल बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन देने की जिम्मेदारी बराह रास्त इमरान खान के कंधों पर है। मुस्लिम लीग नून इस हक में थी कि नहीं थी, एक्सटेंशन के हक में थी कि नहीं? नहीं, हमने तो वजीर आजम को एम्पावर किया, हमारी जिम्मेदारी वहां तक है जो मैं उठाने के लिए, जिसके तहत उस वक्त की आर्मी चीफ को एक्सटेंशन। नहीं, देखिए सर आप चाहे इधर से बात पकड़ें चाहे यहाँ से बात पकड़ें, वजीर आजम के 1000 और दूसरे इख्तियारात भी हैं। तो अब वजीर आजम अपने इख्तियारात का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन सब पे हम जो है जिन कानून साजों ने जो कानून साजी की हुई है उन सबकी जिम्मेदारी, कानून साजी आज भी मौजूद है। सो मुस्लिम लीग नून उसी कानून साजी पर वोट पे कायम है और आइंदा किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है तो नवाज शरीफ कायम है उसके ऊपर। हम कायम नहीं है, हमने एक फैसला उस वक्त किया, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी जरूर है, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान ने दी थी, हमने नहीं दी। लेकिन उस कानून साजी पर नून लीग अब कायम नहीं है जी। ये तो अभी डिस्कशन अभी होगी कि क्या ये रिवर्स होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो ये आगे की बात है, जो नई पार्लियामान में वापस पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे तो उनकी ये सवाबदीद होगी कि वो उसको। लेकिन आप समझते हैं कि जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, जस्टिस साकिब निसार को, जस्टिस खोसा को, इन समात जितने भी नाम नवाज शरीफ ने लिए हैं, ये कौम के सामने आके एतराफ़ कर लें, माफ़ी मांग लें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी होनी चाहिए, तो इनको माफ़ी मिल जानी चाहिए? नहीं, ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन कम से कम कौम का जहन साफ ज़रूर होना चाहिए कि अगर कौम की किस्मत हमें लगता है कि आज ख़राब है और ख़राब हालात हैं, तो कौन लोग उस जिम्मेदार हैं इस मामले? क्या जनरल मुशर्रफ को नून लीग अदालत के या तारीख के कटहरे में खड़ी कर पाई थी? जी, हमने उन्हें अदालत के कटहरे में खड़ा किया था। अगर आप इंसाफ मिल गया था क्या? नहीं मिला ना इंसाफ, सज़ा मिल गई थी। तो ये सबक है ना, ये तारीख के कटहरे में भी क्या खड़े कर पाए आप? देखिए, ये तो सबक सियासतदानों के लिए है ये तो या तारीख के लिए सबक? देखिए, अगर हम माजी की दलदल में फंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं निकल सकते। सबक ये है, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ को खड़ा करने की कोशिश की, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। क्या वो कोशिश दोबारा करने का भी वक्त है? उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आपके नज़दीक है वक्त के नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में वक्त नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।